5 लाख बच्चों की एकमात्र पसंद। तो प्यारे बच्चों, कुछ टाइम्स पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के हिंदी मीडियम के नोट्स हैं वो अपलोड किए थे इसी चैनल पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और उस वीडियो को 5 लाख बच्चों ने अब तक उस वीडियो को देख लिया है, और जिसमें से 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये नोट्स परचेज भी किए थे। हिंदी मीडियम वाले नोट्स हैं वो 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परचेज भी किए थे। उसी डिमांड पर एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं सभी चैप्टर के। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो आपके साइंस के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, जिनको पढ़कर आप बोर्ड की परीक्षा में साइंस के पेपर में पूरे मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, तो वो वाले जो नोट्स हैं वो हमने फाइनली तैयार कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर आपको ऑल चैप्टर के जो नोट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और हिंदी मीडियम के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिस पर 5 लाख बच्चे हैं वो देख चुके हैं अभी तक, और 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने वो नोट्स हैं वो परचेज किए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिनको पढ़कर फुल मार्क्स हैं उन बच्चों ने अचीव किए थे। तो आपको भी ये नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो इसका पूरा जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर संपर्क करके आप ये नोट्स हैं परचेज कर सकते हैं और साइंस के पेपर में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि हमने ये नोट्स इस प्रकार से डिज़ाइन किए हैं, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं और साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं, उनको हमने हाईलाइट किया है ताकि आप अच्छे से उनको समझ सकें। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का ये चैप्टर नंबर 1 है आपके। इसी प्रकार से सारे चैप्टर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और चैप्टर 1 है आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस वाले चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा चैप्टर मिलेगा, यानी चैप्टर वाइज नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है, और एकदम अच्छे प्रकार से इस डेफिनेशन को हमने यहाँ पर लिखा है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद करना है। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल दिया गया है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि ब्लेंस केमिकल इक्वेशन, यानी जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको हम संतुलित कैसे करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और जिनको हिंदी मीडियम के नोट्स देखने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप हिंदी मीडियम वाले ऑल चैप्टर के जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर देखिए जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पर 9 टाइप हमने लिखे हुए हैं और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जितने भी टाइप्स हैं आपके केमिकल रिएक्शन के वो सारे आपको तैयार करने हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है और इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है इन नोट्स में कि हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको इंक्लूड किया है और ये सीधा आपके एग्जाम में छपते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्विक लाइम होता है उसका हमने फॉर्मूला लिखा है। क्विक लाइम का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो भुजा हुआ चूना होता है, हिंदी में इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन दे रखी है आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं और इसके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं और यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट भी लिखा हुआ है जिसको हमने हाईलाइट किया है, मार्बल फार्मूला, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। उसके बाद में तीसरा जो रिएक्शन है वो है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, इसकी डेफिनेशन है और यहाँ पर रेसिप्रेशंस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो श्वसन है वो भी एक क्या है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको हमने अच्छे से इसकी जो डेफिनेशंस है वो आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसकी डेफिनेशन दे रखी है और इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं, यानी विस्थापन और द्विविस्थापन, इन दोनों की डेफिनेशन और इनके साथ में जो एग्जाम्पल हैं वो आप देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन, जो आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसकी डेफिनेशन है
और इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, और रेड्यूसन रिएक्शन आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। उसके बाद में है रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, तो यहाँ पर पहला है आपकी कोरिरिज्म, ओके, कोरिरिजन जिसको संक्षारण बोलते हैं। दूसरा है रेंसिडिटी, जिसको विकृत गंधिता कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे नोट्स ना तो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, ना आपको आपकी ऑफलाइन कोचिंग में देखने को मिलेगा, ना आपको आपके स्कूल में देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार नोट्स हैं और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको इन नोट्स की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका साइंस का पेपर आने वाला है, उस पेपर में इन नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी ये नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो इनके अलावा आपको बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, इनके अलावा आपको साइंस की कोई गाइड नहीं पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में देखिए चैप्टर 2 आप देख सकते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। तो इसके भी बेस्ट नोट्स आप देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी में। तो सबसे पहले एसिड के बारे में बताया गया है, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सम नेचुरल एसिड यानी कुछ प्राकृतिक अम्ल, तो यहाँ पर देखिए एक्टेम है, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। श्योर मिल्क है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो ऑरेंज होता है, संतरा होता है, उसमें सिट्रिक एसिड है। लेमन है यानी नींबू है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो इसी प्रकार से ये आपको याद करना है अच्छे से। यहाँ से भी एक MCQs में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है हर बार। उसके बाद में बेस दे रखा है, यानी जो क्षार होता है वो क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा, तो सभी बच्चों को एक बार जय माता दी जरूर लिखना है। और यहाँ पर Mg कोष्टक OH का होल ट्वाइस, यानी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इज यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमच, यानी पेट की जो अम्लता होती है उसको दूर करने के लिए कौन से क्षार का हम यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। उसके बाद में हमने फिर से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट डाला है और इसको हाईलाइट किया है कि Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की जो अम्लता होती है प्यारे बच्चों, उसको दूर करने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है, किस क्षार का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद में इंडिकेटर है, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, सूचक। और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर है उसके कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो इसमें नेचुरल इंडिकेटर दिया गया है, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल। और उसके बाद में हमने एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको भी हमने इंक्लूड किया है। और साइनेथेटिक्स जो इंडिकेटर हैं, जो संश्लेषित सूचक हैं, उसकी डेफिनेशन है, उसकी एग्जाम्पल है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी जिसको गंधीय सूचक कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन, साथ में इसके एग्जाम्पल। और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड है उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो 4 प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो जो बेस होता है, जो क्षार होता है, उसके गुणधर्म दे रखे हैं। तो 4 गुणधर्म आप देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, उसकी जो मेटल के साथ यानी धातु के साथ जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकंड है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, ये भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके। और नेचुरलाइजेशन रिएक्शन, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, ये आप देख सकते हैं। डिल्यूशंस आप देख सकते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पीएच स्केल की जो फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पीएच में जो पी इंडिकेटर है वो उसका पूरा नाम क्या होता है, पोटेंज। और यहाँ पर एच का मतलब होता है जिसको हम पावर भी कह सकते हैं। एच का मतलब होता है आपके हाइड्रोजन आयन की जो वैलेंसी होती है, जो सांद्रता होती है, उसको कहते हैं। और इसकी 2 डेफिनेशन मैंने ली हैं, जो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो वो डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर नोट है, नोट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जरूर पढ़ना है। पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, कुछ
विलियन हैं जिनकी पीएच वैल्यू आपको याद करनी है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें गैस्ट्रिक जूस है जिसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है, लेमन जूस है उसका 2.2 होता है, प्योर वाटर है उसका 7 होता है, ब्लड का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपके 14, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका होता है 0। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल, वीक एसिड आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं, दोनों को अच्छे से याद करना है आपको। एसिड रेन क्या होता है, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, इल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन है उसके कुप्रभाव आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर दो कुप्रभाव हमने इंक्लूड किए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, जो पीएच स्केल होता है उसका डेली लाइफ के अंदर क्या महत्व है, तो यहाँ पर 5 महत्व हमने डाले हैं, तो ये आपको याद करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टूथ इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फास्फेट। ओके, दांतों का जो दंतवल्क होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। केमिकल्स मेड फ्रॉम कॉमन साल्ट, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण है वो कैसे होता है, इसकी रिएक्शन है, इसके यूज दे रखे हैं, 4 यूज हैं। और ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला है, ये कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन और इसके यूज। उसके बाद में बेकिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला दे रखा है और ये कैसे तैयार होता है, और इसकी रिएक्शन दे रखी है, इसके यूज दे रखे हैं। और वॉशिंग सोडा आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला और इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी रिएक्शन दे रखी है और इसके यूज आपको याद करने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, किस प्रकार से ये तैयार होता है, और कंप्लीट इसकी जो रिएक्शन है वो दे रखी है और इसके यूज दे रखे हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर 3 है आपके मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। तो सबसे पहले मेटल के बारे में बताया गया है, मेटल क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी जो धातु है उसके भौतिक गुण धर्म दे रखे हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों आपको अच्छे से याद करने हैं। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम और जो पोटेशियम है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं विच कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, जिनको हम चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो याद करने हैं आपको। हार्ड मेटल कौन कौन से हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। सॉफ्ट मेटल कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम है। मोस्ट मेलावल मेटल कौन कौन से है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो इसी प्रकार से ये कंप्लीट आपको तैयार करना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में एम्फोट्रिक ऑक्साइड आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड आर मेटल ऑक्साइड, ये दोनों धात्विक ऑक्साइड हैं विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके, ये न तो अम्लीय है और न ही क्या है, क्षारीय। उसके बाद में एनोडाइजेशन आप देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एक्वारेजिया आप देख सकते हैं, एक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं जिसको सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। और नॉन मेटल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, जिसमें फर्स्ट है आपके रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। और उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड विद एक्सिहिबिट्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में रिएक्शन विद एसिडिक और रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और उसके बाद में प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है, इनको याद करना है आपको। एल्किल फॉर्म आप देख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड देख सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड देख सकते हैं जिसको आयनिक यौगिक कहा जाता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो जिसमें पहला है आपके फिजिकल नेचर, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है आपके डिस सोल्यूबिलिटी, और 4 नंबर है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और उसके बाद में है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये भी आपको याद करना है।
और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मेन ओरी ऑफ मरकरी, यानी जो मरकरी है उसका प्रमुख ऐसा कौन होता है, सिनावार होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HGS। ये भी आपको याद करना है अच्छे से। रोस्टिंग आप देख सकते हैं और कैल्किनेशंस आप देख सकते हैं, भर्जन और निस्तापन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्मिट रिएक्शन देख सकते हैं आप, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स ये आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं, और ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। मेटल अलॉय आप देख सकते हैं। मेटल अलॉय का मतलब क्या होता है, आपके मिश्र धातु। यहाँ से भी एक क्वेश्चन है वो आपके पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इनको एक को भी नहीं छोड़ना, आपको कंप्लीट जितने भी सभी चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको पढ़ना है। इफ एनी मेटल इज मर्करी देन इट एलॉय इज कॉल्ड अमलगम। ओके, और यहाँ पर जो नोट है इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके कार्बन एंड देयर कंपाउंड। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, और उसके बाद बॉन्ड इन कार्बन, केवलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद में मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, और नेक्स्ट है आपके ऑक्सीजन, और उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में मीथेन। ये क्या है, इनके जो अणु हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, और केवलेंट बॉन्ड क्या होता है, यानी सहसंयोजक यौगिक है वो क्या होता है, और स्टीरेटेड कंपाउंड क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आईपीएससी पद्धति, जिसमें आईपीएससी का फुल नाम आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और एलोट्रोप्स क्या होता है, जिसको अपर रूप कहा जाता है। और कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। तो सबसे पहले डायमंड के बारे में बताया गया है कंप्लीट। उसके बाद में 2 नंबर है आपके ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में भी कंप्लीट बताया गया है। 3 नंबर आपके फुलरीन है। और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीफिक्स ये भी आपको याद करना है अच्छे से। और यहाँ पर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया है कि द नंबर ऑफ केवलेंट बॉन्ड इन एथेन मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये आपको याद करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट ये भी आपको याद करना है। और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन, जिसमें नेमिंग रूल है वो आप देख सकते हैं। नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूमेंट ये आप देख सकते हैं अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, शानदार नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। और ये नोट्स पढ़कर प्यारे बच्चों आप बोर्ड की परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो साइंस का पेपर आएगा, तो साइंस के पेपर में आप अगर ये नोट्स आपने पढ़े हैं तो एक भी क्वेश्चन है वो आपका नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन है वो आप अच्छे से बना पाएंगे। और पूरा जो जितना आपके पेपर हैं फुल मार्क्स हैं वो उस पेपर में, साइंस के पेपर में आप ला सकते हैं। साइंस के पेपर में आप फोड़ सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। तो ये नोट्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। और ऐसे ही नोट्स हमने NCERT क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के अपलोड कर रखे हैं। और प्ले लिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट डाल रखा है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो क्या होता है, ये आपको तैयार करना है अच्छे से। एडिशन रिएक्शन आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसको एथेनॉल, जिसमें फर्स्ट है एथेनॉल। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के जो भौतिक गुणधर्म हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं, जिसमें कॉम्ब्यूशन है पहला। और सेकेंड है रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट। और थर्ड है आपके रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड। और 4 नंबर है आपके रिएक्शन विद सोडियम। और उसके बाद में एथेनोइक एसिड है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसके किसके हैं, ये एथेनोइक एसिड के जो रासायनिक गुणधर्म हैं। तो इसमें पहला है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया जिसको कहते हैं। दूसरा है रिएक्शन विद बेस। तीसरा है आपके रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके बाद में है सोप्स एंड डिटर्जेंट, यानी साबुन और अपमार्जक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है और इनके बारे में आ सकता है। जो मिसेल है, मिसेल भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, ये डायग्राम है मिसेल का, तो ये भी आपको याद करना है। क्लीनिंग एक्शन आप देख सकते हैं ऑफ सोप्स। ओके, तो साबुन है उसकी सफाई क्रिया आप देख सकते हैं किस प्रकार से है।
और उसके बाद में देखिए बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब बायोलॉजी के चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको। तो चैप्टर नंबर 5 है आपके लाइफ प्रोसेस, ओके, यानी जैव प्रक्रम। तो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिविंग है और उसके बाद में नॉन लिविंग है। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस की काफ़ी बार एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, तो वो याद करनी है आपको अच्छे से। और यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में दिया गया है और न्यूट्रिशनल नीड और हाउ डू लिविंग बीइंग ऑब्टेन देयर फूड। और ऑटोट्रोफिक देख सकते हैं और हेट्रोट्रोफिक आप देख सकते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस आप देख सकते हैं। फोटोसाइनेथेटिक्स देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइनेटिक्स इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग 3 स्टेज। इसकी 3 स्टेज होती हैं, 3 स्टेज आप देख सकते हैं। स्टोमेटा है आपके और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म हैं, उनको हमने क्या किया है, यहाँ पर उनके नीचे अंडरलाइन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, हाउ डू ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन, ये भी आप देख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो एक कोशिकी होता है, एक कोशिकी जीव का उदाहरण होता है आपके अमीबा और पैरामीशियम। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ये आप देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं, पाचन तंत्र देख सकते हैं, श्वसन तंत्र देख सकते हैं और उत्सर्जन तंत्र देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपको तैयार करना है अच्छे से। बहुत ही शानदार नोट्स हैं और इन नोट्स की बेस्ट क्वालिटी है। ओके, इन नोट्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी ऐसे ही कंप्लीट जो नोट्स है वो हमने हिंदी मीडियम में भी अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, हिंदी मीडियम के नोट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हिंदी मीडियम वाले नोट्स हैं वो भी देख सकते हैं। ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, इन नोट्स की क्वालिटी भी बेस्ट है। ये आपके आरबीसी है जिसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ये आपके डब्ल्यूबीसी जिसको वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। प्लेटलेट्स आप देख सकते हैं। सर्कुलर सिस्टम आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर सिस्टम, जिसमें एक तो ओपन होता है, एक क्लोज होता है। दोनों को याद करना है, अच्छे से आपको याद करना है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर आप देख सकते हैं। और टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, इसके 2 टाइप्स हैं, इनको भी याद करना है आपके। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है। ओके, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको हाईलाइट किया है कि ब्लड जो प्रेशर होता है उसको हम किससे मेजरमेंट करते हैं, स्पाइग्नोमेनोमीटर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये भी आपको याद करना है। जाइलम देख सकते हैं, फ्लोएम देख सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आपको याद करना है। और उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 6। ये बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। तो सबसे पहले कंट्रोल के बारे में बताया गया है, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद में स्टूमुलेंट और नर्वस सिस्टम आप देख सकते हैं। और नर्वस टिश्यू देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड न्यूरॉन, ये आप देख सकते हैं। और रेसिपेटर देख सकते हैं। यहाँ पर इसके टाइप्स दे रखे हैं, तो अच्छे से आपको याद करना है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि देयर इज ऑलवेज ए वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन टू नर्वस विच इज कॉल्ड सिनेप्स। ओके, यानी 2 तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। ये आपको याद करना है अच्छे से। तो बायोलॉजी के नोट्स भी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कंप्लीट नोट्स हमने दिए हैं। इसी प्रकार से हमने केमिस्ट्री के नोट्स भी कंप्लीट दिए हैं। जितने भी चैप्टर हैं आपके बुक के अंदर, जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको ऐसे ही कलरफुल, ऐसे ही हैंड रिटन, ऐसे ही बेस्ट नोट्स के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ओके, और उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। ये आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि है, दोनों के मध्य जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। हार्मोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर ये हार्मोन दे रखे हैं, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 देख सकते हैं, 7 देख सकते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
ओके, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद में डीएनए क्या होता है, और यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ये आपको अच्छे से याद करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस के बारे में आप देख सकते हैं। मेड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये आप देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, और जो मेथड्स होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो आप देख सकते हैं, जिसमें फिशंस है, बाइनरी फिशंस है, मल्टीपल फिशंस हैं। ये कंप्लीट मेथड आपको तैयार करनी है। ओके, एक मेथड आपके एग्जाम में पक्का आने वाली है। टिश्यू कल्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिया गया है, ये भी आपको याद करना है, अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। और डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लोर एंड देयर फंक्शन, जिसमें कैलेक्स है, कोरोला है, और स्टेमेंस है, और कार्पल है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशंस और क्रॉस पोलिनेशंस। ओके, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में जो डिफरेंस दिया गया है ये आपको याद करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो मानव में जो लैंगिक जनन होता है वो आपको याद करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करना है आपको, और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आपको याद करना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। प्लेसेंटा आपको दे रखा है, प्लेसेंटा काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है आपके, तो इसको भी आपको याद करना है। और वे टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो इसके जो प्रेगनेंसी है उसके दो आपके तरीके दे रखे हैं, तो ये तरीके भी आपको याद करने हैं। इसमें 4 तरीके, 4 वे आपको दे रखे हैं, चारों आपको याद करने हैं अच्छे से। उसके बाद में ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है आपके हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर कंप्लीट, ये आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद में जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं, हेरिडिटी की डेफिनेशन देख सकते हैं। मेंडल्स सिलेक्शन ऑफ पी ए प्लांट, मेंडल ने जो मटर का जो पादप था, पौधा था, उसको क्यों चयन किया, उसके क्या रीजन थे, तो 4 रीजन यहाँ पर मैंने लिखे हैं। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के यहाँ पर रूल दे रखे हैं, नियम दे रखे हैं। मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देख सकते हैं। और उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ह्यूमंस, ये आप देख सकते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। और जेनेटिक ट्रेट्स आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स देख सकते हैं। और रीजन फॉर द स्पेशंस आप देख सकते हैं, जिसमें जेनेटिक डेविएशंस हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशंस हैं, नेचुरल सिलेक्शन है, केस ऑफ जेनेटिक डेविएशंस हैं। और एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ये आप देख सकते हैं। होमोलॉजिस ओरिगन और आइडेंटिकल ओरिगन फॉसिल, ओके, ये आप देख सकते हैं, जिसको जीवाश्म कहा जाता है। एवोल्यूशन बाय स्टेज, ये इसकी स्टेज दे रखी हैं, ये आपको कंप्लीट तैयार करनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स के चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको। तो फिजिक्स का ये चैप्टर फर्स्ट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद में टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने डाल रखा है फिजिक्स में। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड। मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो किस में होती है, वैक्यूम निर्वात में होती है। मिनिमम जो वेलोसिटी या स्पीड होती है वो कांच में होती है, यानी ग्लास में होती है। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में रिफ्लेक्शन है, उसके लॉ दे रखे हैं, उसके नियम दे रखे हैं। प्लेन मिरर आप देख सकते हैं, और इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर एंड करेक्टरिस्टिक्स, ये आप देख सकते हैं। लेटरल इन्वर्सन्स देख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो इसके 2 टाइप्स दे रखे हैं। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर, जो 2 दर्पण होता है उससे जो रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो आप याद कर सकते हैं। और जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। जिनको हमने हाईलाइट किया है, जिन फॉर्मूलों को हमने हाईलाइट किया है वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और उसके बाद में यूज ऑफ मिरर है, तो जो 2 आपके इनके टाइप्स होते हैं उन दोनों टाइप्स के हमने यूज भी लिखे हैं, ये भी आपको याद करना है अच्छे से। मिरर फॉर्मूला आप देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन देख सकते हैं, जिसको आवर्धन कहा जाता है। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट देख सकते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख सकते हैं।
और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको हमने हाईलाइट किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपवर्तनांक कहा जाता है। लेंस आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन की जो कंप्लीट जो पद हैं आपके, जो टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशंस मैंने दे रखी हैं। ये आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से आपको तैयार करनी है। और उसके बाद में पोजीशन ऑफ इमेज, ये आप देख सकते हैं, दोनों लेंस की हमने डाल रखे हैं। और लेंस से संबंधित यहाँ पर ये लेंस का फॉर्मूला दे रखा है। लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशंस है, जो आवर्धन है, वो आप देख सकते हैं। पावर ऑफ लेंस देख सकते हैं, लेंस की जो क्षमता है उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका ऐसा यूनिट। उसके बाद में 1 डायोप्टर है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है मैंने, ये भी आपको याद करनी है अच्छे से। उसके बाद में चैप्टर 10 है, फिजिक्स का चैप्टर 2 है आपके, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में आप देख सकते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस आप देख सकते हैं, जिसमें कॉर्निया है, लेंस है, आइरिस है, रेटिना है। कंप्लीट आपको पढ़ना है, ये 4 पॉइंट है और ये आपके नियर पॉइंट। उसके बाद में पावर ऑफ अकोमोडेशन दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है आपके, और उस जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है प्यारे बच्चों। विजुअल डिफेक्ट एंड देयर कोरेक्शन आप देख सकते हैं, मायोपिया है और हाइपर मेट्रोपिया है और प्रेस बायोपिया है। तो यहाँ पर मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस ये आप देख सकते हैं, ड्यू टू फॉल्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर तीनों जो दोष होते हैं आपके, तीनों के बारे में कंप्लीट यहाँ पर डाल रखा है, अपलोड किया है मैंने, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल सेक्शन देख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशंस देख सकते हैं, जिसको विचलन कोण कहा जाता है। तो ये भी आपको प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार करना है। ओके, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये नोट्स पढ़कर आप साइंस के अंदर तहलका मचा सकते हैं, साइंस के अंदर फोड़ सकते हैं, साइंस के पेपर में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। बस आपको ये नोट्स पढ़ना है, नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में चैप्टर 11 है आपके, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, विद्युत वाला जो चैप्टर है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में दिया गया है। इसका जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ना है। और डेफिनेशंस ऑफ 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 वोल्ट के बारे में यहाँ पर कंप्लीट बताया है। स्पेशल फैक्ट है, ये भी हमने अच्छे से इंक्लूड किए हैं। इलेक्ट्रिकल करंट डायग्राम, ये जितने भी डायग्राम हैं ये इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए, सभी के डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। उसके बाद में ओम्स लॉ दे रखा है, ओम का नियम दे रखा है, और यहाँ पर 1 ओम का डेफिनेशन दे रखा है, इसका फॉर्मूला दे रखा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, स्ट्रीम कंट्रोलर देख सकते हैं, जिसको धारा नियंत्रक कहा जाता है। और उसके बाद में है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये आपके फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो रेसिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो कौन कौन से कारकों पर डिपेंड रहता है। तो ये 3 यहाँ पर फैक्टर दे रखे हैं इसके, ये आपको याद करना है। सीरीज कॉम्बिनेशंस, ये आपको याद करनी है। इसके द्वारा जो टोटल रेसिस्टेंस है वो किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका डायग्राम दे रखा है, और इसके द्वारा हम टोटल रेसिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, वो कंप्लीट दे रखा है। जूल्स हीटिंग लॉ दे रखा है, जूल का तापन नियम, इलेक्ट्रिक पावर दे रखी है, 1 वोट की डेफिनेशन दे रखी है, किलोवाट और क्या होता है इसके बारे में भी कंप्लीट लिखा हुआ है। उसके बाद में फिजिक्स का ये चैप्टर 12 है आपके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यानी विद्युत धारा का जो चालकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव होता है। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में लिखा है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप देख सकते हैं, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। जो विद्युत चुंबक होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो टेस्ला होता है।
और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं, और ये इसका डायग्राम बना हुआ है। और उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। और उसके बाद में 3 रूल है इसमें। सोलेनॉइड आप देख सकते हैं जिसको परिनालिका कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ओके, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इनसाइड होता है, यानी उसके अंदर जो परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप देख सकते हैं जिसको विद्युत चुंबक कहा जाता है, और इसके यूज देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर आप देख सकते हैं, इसका प्रिंसिपल देख सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिसमें फील्ड मैग्नेट है, आर्मेचर है, स्लिप्ड रिंग है, और ब्रूस है। और उसके बाद में वर्किंग यानी इसकी कार्यविधि आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन आप देख सकते हैं, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर आप देख सकते हैं, इसका प्रिंसिपल देख सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इसके भी काफ़ी सारे मेन पार्ट हैं जिसमें फील्ड मैग्नेट है, आर्मेचर, स्लिप रिंग और ब्रूस। ओके, और इसकी वर्किंग आप देख सकते हैं जिसको कार्यविधि कहा जाता है। और डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के मध्य जो डिफरेंस होता है वो आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में ये चैप्टर 13 है ओवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण, तो इसके भी वेस्ट नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, तो कंप्लीट दे रखा है। इकोसिस्टम क्या होता है, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये भी कंप्लीट देख सकते हैं आप अच्छे से आपको ये सारे नोट्स तैयार करने हैं। फूड चेन आप देख सकते हैं जिसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ट्रॉफिक लेवल देख सकते हैं, 10% रूल दे रखा है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दे रखा है, जैविक आवर्धन जिसको कहा जाता है। फूड वेब देख सकते हैं, खाद्य जाल। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देख सकते हैं, और इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें 2 प्रॉब्लम दे रखा है, ओजोन और एक वेस्ट डिस्पोजल। ओके, ओजोन लेयर दे रखा है, ये भी आपको कंप्लीट याद करना है। ओजोन फॉर्मेशन दे रखा है, ओजोन का जो निर्माण वो किस प्रकार से होता है ये भी आपको याद करना है अच्छे से। और यहाँ पर दे रखा है वे टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नोट्स हैं, ये नोट्स आपको कंप्लीट देख सकते हैं आप, कंप्लीट आपको तैयार करने हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।